नाज़रीन, मेट्रो वन ऑन द स्पॉट की टीम के हमरा इस हफ्ते हम जो इस इशू को रेस करने जा रहे हैं वो है कराची में निजी स्कूल्स। कुछ निजी स्कूल्स तो तकरीबन तमाम ही कॉलेजेस भी हैं और कुछ गवर्नमेंट के स्कूल भी हैं। ये तमाम स्कूल्स जो हैं वो एक चीज़ पर जो मुश्तरक हमें नज़र आते हैं, वो चीज़ जो मुश्तरक है वो ये है कि मखसूस किताबों की दुकानें, मखसूस यूनिफॉर्म्स की दुकानें, जहाँ पर के ये निजी तालीमी इदारे जो है पेरेंट्स को उन जगहों पर भेजते हैं बच्चों के कोर्स के लिए या यूनिफॉर्म के लिए कि वहाँ से लिया जाए। उसकी क्या वजूहात हैं? उसकी वजूहात जो भी हैं हम चल के देखेंगे। और पेरेंट्स का कहना ये है कि इसकी जो वजूहात है वो वजूहात ये हैं कि स्कूल्स के जो मालकान होते हैं वो मुख्तलिफ यूनिफॉर्म्स की दुकानों के और बुक सेलर्स से जो है उनका रब्ता होता है, जिनसे कि वो बकौल उनके कि वो कमीशन लेते हैं और इसी कमीशन के तहत जो है वो उन्हें एक कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं कि मखसूस स्कूल की जो जितने भी यूनिफॉर्म या बुक सेलर्स के पास जो बुक है वो वहीं से मिलेगी। अगर कुछ वालिदैन यूनिफॉर्म्स प्राइवेट सेल लें या कहीं और से बुक ले लें तो उन पर कुछ थोड़ी सी उन्हें एतराज़ भी होता है और वो तंग भी करते हैं। बहुत सारे स्कूल्स वालों ने खुद अपने भी कुछ स्टॉल्स लगाते हैं सीज़न में और बुक्स अपने स्कूल में ही बेचते हैं। यूनिफॉर्म भी जो है अपने स्कूल में ही प्रोवाइड करते हैं। ये तमाम चीज़ें होती है जो कि यकीनी तौर पे एक पेरेंट्स के लिए जो है, एक वालिदैन के लिए जो गरीब और मुतवस्सित होते हैं उनके लिए बड़ी ही मुश्किलात का शिकार होते हैं। क्योंकि एक जानिब तो निजी स्कूल्स अपनी फ़ीस हर महीने जो वो रेस करते हैं या साल के तौर पर रेस करते हैं उसका एक अलग मसला है, लेकिन ये यूनिफॉर्म और बुक्स जो है वो भी जो है वो अपने मनपसंद और मखसूस दुकानों से लेने पर मजबूर करते हैं। तो हम चल के देखेंगे, कुछ स्कूल्स का भी दौरा करेंगे, स्कूल्स के मालकान से भी पूछेंगे और प्लस हम उन बुक शॉप पर भी जाएंगे जहाँ के यूनिफॉर्म्स फ़रोख्त होते हैं। तो हम चल के देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ उर्दू बाज़ार में। ये उर्दू बाज़ार का में इलाका है और यहाँ पर मैं पेरेंट्स एक्शन कमेटी है, एक एक्शन कमेटी है जो कि इन्हीं स्कूल्स की जो चेरादस्तियाँ थीं उनसे मजबूर होकर जो है इन्होंने एक एसोसिएशन बनाया और कराची शहर में जितने भी निजी स्कूल्स में, कॉलेजेस में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके वालिदैन ने एक एसोसिएशन बनाया कि फ़ीसों में जो मनमानी इजाफा की जा रहा था, इन फ़ीसों की मनमानी इजाफे पर सबसे ज़्यादा आवाज़ पेरेंट्स एक्शन कमेटी ने उठाया। उसके बाद ये जो यूनिफॉर्म मखसूस दुकानों से लेना है, किताबें मखसूस दुकानों से लेना है, इस हवाले से भी यहाँ पर जो कराची जनरल बुक्स एसोसिएशन के उहदेदारान थे उन्होंने भी आवाज़ उठाई, इन्हीं पेरेंट्स कमीशन के साथ लगे। आज मैं यहाँ मौजूद हूँ और मैं फ़र्दन जहाँ तक हो सकता है मैं आपको तमाम सूरत हाल से आगाह करता हूँ ऑन कैमरा और कोशिश करेंगे कि हम मन जो बातें की जा रही हैं हम उनसे आपको आगाह करते रहें। सबसे पहले मैं कराची बुक सेलर्स एसोसिएशन फाइनेंस सेक्रेटरी, तो मैं उनसे सबसे पहले पूछ लेता हूं कि बुक्स जो कि कॉलेज या स्कूल्स में मखसूस दुकानों से जो ख़रीदारी के लिए स्कूल्स जो है वो दबाव डालते हैं, उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? दबाव डालने की वजह यह है कि इनकी पहले से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सेटिंग होती है, क्योंकि परसेंटेज सेट होता है इसमें। इसकी वजह इसका टोटल जो खमियाजा पेरेंट्स और हम लोग का मुआशी कत्ल हो रहे थे दुकानदार का। जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है या की आती है या दीगर की जो आती है तो इसमें टैक्स नहीं देते? इसमें ये होता है कि बाहर से ही ये प्रिंट करके आते हैं तो ये पेपर का टैक्स बचा रहे हैं। वैसे पेपर इंपोर्ट, क्योंकि पेपर इसमें इंपोर्टेड लगता है, इंपोर्टेड पेपर लगाने की वजह से इनके बुक्स के रेट ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये बाहर से ही प्रिंट करवा के यहाँ मंगवाते हैं, जिससे पेपर का टैक्स एक तो बचा रहा है। नुकसान हो रहा है उर्दू बाजार के दुकानदार। गवर्नमेंट ने उनको इंपोर्ट के ऊपर ये फैसिलिटी दी हुई है कि उसके ऊपर कोई भी कस्टम ड्यूटी, सेल टैक्स और कोई भी इस मद में टैक्स नहीं लगता। जाहिर सी बात है कि इंटरनेशनल क्वालिटी की प्रिंट बुक्स जब आएंगी और उसके ऊपर कोई टैक्सेशन नहीं होगा, और जैसे यहाँ पे बहुत कॉमन वो है चीज़ कि भाई ये लोग जितने भी बड़े स्कूल्स हैं उसके अंदर किकबैक्स लेते हैं और वहाँ पे अपनी बुक्स को नॉमिनेशन दिलवाते हैं। एक आम आदमी, इसके मैं आपको एग्जैक्ट फिगर देता हूँ, एक साल के अंदर तकरीबन 49.7 बिलियन रुपीस का नुकसान हो रहा है हम लोगों को एज अ लोकल प्रिंटिंग। हम जब इम्पोर्टेड पेपर लेके उसको प्रिंट करने के लिए लेके जाते हैं तो हमारी कॉस्ट बहुत ऊपर चली जाती है। बरक्स इसके ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और जितने भी इंटरनेशनल पब्लिशर्स हैं
वो बुक्स बगैर किसी कस्टम ड्यूटी किसी और दूसरे से उनके पेपर में और जो लोकल जो पेपर्स होते हैं उनमें आसमान ज़मीन का फ़र्क भी तो होता है। हम इसलिए अगर अच्छी क्वालिटी की प्रिंटिंग की तरफ जाते हैं हम फिर भी उनको कॉम्पीट नहीं कर सकते। अगर हम लोकल पेपर लेते हैं जो कि बी कैटेगरी में आता है हमारा लोकल मैन्युफैक्चर पेपर, हम फिर और उसके ख़राब में जाते हैं। तो स्कूल के अंदर जो हमारा मेन मैनिफेस्टो है, अच्छी तालीम, मेयारी तालीम और सस्ती तालीम सबके लिए। यहाँ पे मुझे मुख्तसर ये बता दीजिए कि कागज़ तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, कागज़ तो हमारे क्वालिटी की नहीं बनती, आप ये कहते हैं कि प्रिंटिंग पाकिस्तान में होनी चाहिए। प्रिंटिंग पाकिस्तान में होगी, अगर नहीं हम कॉम्पीट कैसे करें? वो इम्पोर्टेड पेपर लेके बाहर प्रिंट करा के यहाँ पे ड्यूटी फ्री लेके आ रहे हैं बुक्स को। हम जब इम्पोर्टेड पेपर आ रहा है उसके ऊपर हम ऑलरेडी कस्टम ड्यूटी दे रहे हैं, सेल टैक्स दे रहे हैं, सारे टैक्स दे रहे हैं। फिर हम उसको वैल्यू एड करने के लिए जब प्रिंटिंग करने जाते हैं हम कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहते उस सूरत के अंदर। स्कूल वाले जो मखसूस दुकानों से अपने जो लोगों से कहते हैं कि यहाँ से ख़रीदारी करो, वो जो इर्द गिर्द के ही लोग होते हैं, तो उर्दू बाज़ार को इससे कितना नुकसान है? अब एक ओपन लिस्ट होगी तो कस्टमर हर जगह जाएगा। अब ये क्या करते हैं, लोकल एरियाज़ में जो बुक शॉप्स हैं उनके साथ भी इसी तरह की किकबैक्स की सेटिंग करते हैं कि हम आपको इतना कितने % होता होगा? अब ये मुख्तलिफ, अब जैसे एक नॉर्मली बुक है, ऑक्सफोर्ड की बुक है, उस पर 22.5% डिस्काउंट आता है। यहाँ आप नॉर्मल अगर आप यहाँ पर लेने आएंगे 15% हम डिस्काउंट कस्टमर को दे देते हैं। आप वहाँ जाएंगे वहाँ आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। जो बुक की प्राइस किताबों पे, लोकल किताबों पे तो 30%, 25% इस तरह ऑलमोस्ट दिया जाता है। मतलब यहाँ उर्दू बाज़ार में दे देते हैं, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं, वहाँ कुछ भी नहीं दिया जाता। बहुत सारे स्कूल तरदीद करते हैं कि हम ऐसा नहीं करते। बिलाल भाई, सिर्फ मैं एक ही जवाब दूंगा, कभी किसी चोर को आप पकड़े हो ये बोलेगा कि मैंने चोरी करी है। इन बुक स्टॉल्स पे आप जाएं, वहाँ से आप किताब खरीदें, आपको पूरे प्राइस पे देगी। आप वही किताब उर्दू बाजार से आके खरीदें, आपको डिस्काउंट पे मिलेगी। पेरेंट ये कहते हैं कि उनको आसानी होती है कि एक जगह सारी चीज़ें मिल जाती हैं, यूनिफॉर्म मिल गया, बुक मिल गई। वो पेरेंट्स कहते हैं भाई जो सिर्फ अपने घर में एसी में रहते हैं, गाड़ी जिस गाड़ी में बच्चे जाते हैं वो गाड़ी भी एसी की होती है, वो जाते हैं बोलते हैं हमने ले लिया है, हमें तो कोई परेशानी नहीं है। जो 80% आपका तबका है, जो गरीब तबका है, मुतवसत तबका है, वो कहाँ जाएगा ये बताएं आप। पेरेंट्स एक्शन कमेटी आप लोगों की अपनी मतलब ये कि एक बनी, उसमें ईमान भी है, आपने कोलैबोरेशन किया या सिस्टर्स का संग NGOs बना दिया आपने, तो लेकिन बात ये कि ये ज़रूरत क्यों पेश आई? ज़रूरत इसलिए पेश आई कि जब हमने महसूस किया कि यहाँ पे तालीमी निज़ाम का इस्तेमाल हो रहा है, दोहरा तालीमी निज़ाम चल रहा है, गरीब को आवाम नहीं तालीम नहीं मिल रही है। आप लांडी कुरंगी जैसे इलाकों में जाके देखें, वहाँ पे बच्चा नहीं पढ़ता, इसलिए कि तालीम उसकी पहुँच से दूर हो चुकी है। 5 साल के बाद आइंदा आने वाले 5 सालों में जैसे पानी की किल्लत जाहिर की जा रही है, इसी तरह से 5 साल के बाद तालीम भी ख़त्म हो गई। हमारी एसोसिएशन ने एक हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन दी। उस पिटीशन का मेन मकसद ये था कि जनाब आली के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के मुर्तकिब हो रहे हैं, मुसलसल आज तक हो रहे हैं। फिर हमारे बच्चों को फहश तालीम की तदरीस दी जा रही है, जो कि हमारे पास एविडेंस है। हम ये दोनों एविडेंस लेकर हाई कोर्ट में गए। फिर तीसरा एविडेंस ये था कि जनाब आली एक कॉपी की कीमत आम मार्केट में 30 रुपये की है, ये 166 रुपये तक की बेचते हैं, जिससे प्राइवेट स्कूल मालिकान को टोटली फ़ायदा होता है। ये जो बेनिफिट उठाते हैं, ये इनका एनुअल ऑडिट रिपोर्ट FBR में कहीं रिकॉर्ड नहीं है। कितने उठाते होंगे? ये मिसाल के तौर पे एक स्कूल है फैल्कन हाउस ग्रामर, इसने विकीपीडिया के अंदर अपने बच्चों की तादाद 20,000 लिखी है। अगर 20,000 को हम 450 से ज़रब करते हैं तो 90 लाख रुपए जाती है। तो ये 90 लाख रुपए FBR के किसी खाते में शो है ही नहीं। ये तो सिर्फ इतना में फीस की मद में, और ये इनकी जो विजिबल फिजिबिलिटी के अंदर जो इनकी अर्निंग है वो FBR में शो कराते हैं। इनविजिबल जो इनकी अर्निंग है वो शो नहीं कराते। सदर पाकिस्तान से हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे, जी हमारी बात को सुने, हमें बुलवाएं। हम ये चाहते हैं कि किसी पेरेंट्स को बॉन्ड ना करें, चाहे वो कोर्स की मद में हो, चाहे यूनिफॉर्म की मद में हो, चाहे किसी भी हवाले से हो। पेरेंट्स साहब को बाकायदा फ़ीस पे कर रहे हैं, एनुअल चार्जेस लेते हैं, जून जुलाई की फ़ीस ये जबरन तौर पे ले रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा इसका एक ऐलान कर दिया, अनाउंसमेंट हो गया पूरे पाकिस्तान की सतह पर कि कोई भी स्कूल जो है वो जून जुलाई की फ़ीस नहीं ले सकता। 20% से ज़्यादा, 5% से ज़्यादा कोई नहीं बढ़ा सकता। और जो 5 मैक्सिमम 8% है, मैक्सिमम 8% आप कह लें,
और 20% रिटर्न करेगा वालिदैन को, लेकिन नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। हम ये मुतालबा करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि जो आपने जो ऑर्डर्स दिए हैं उसको फौरी तौर पे उसके जो नोटिफिकेशन है वो आप जारी करें। स्कूल वालों का ये कहना है कि हमने जो रेफ़र करा है आपको, जो दुकान करिए उसी से आपने लेना है बुक शॉप। एक मोनोग्राम लगा के वो 60 रुपये की कॉपी 150, 140, 130 तक, उसमें अच्छा इनका प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है, तो इसको रोका जाए। जो पॉइंट हम रेस कर रहे हैं उसके लिए यकीनी तौर पे जो है जब तक कि पेरेंट्स जो है वो मुत्तहद नहीं होंगे उस वक्त तक ये कुछ भी नहीं हो सकता। हमारा काम है निशानदेही करना। तमाम लोग जो कि एक बहुत बड़े जहाद भी कर रहे हैं जो इस एक माफिया के ख़िलाफ़, उन पे हमें भी साथ भी देना चाहिए। और स्क्रीन पे भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा जितने लोगों ने जो बातें कही हैं यकीनी तौर पे इनमें 99.9% जो है इनमें सच्चाई है। हम मज़ीद आगे चलेंगे। जिस इशू पे हम इस हफ्ते काम कर रहे हैं उसी इशू के हवाले से हम यहाँ पर मौजूद हैं और हम यहाँ स्कूल में देखते हैं कि इन छोटे स्कूलों में भी जो है वो बच्चों को जो है वो मखसूस दुकानों से जो है किताबें ख़रीदने और यूनिफॉर्म ख़रीदने की जो है हिदायत की जाती है। गो के स्कूल की फ़ीस में भी जो है वो अपने मनमाना इजाफा किया जाता है। लेकिन बहरहाल हम सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ के अपने मखसूस स्कूल और मखसूस जो दुकानों में और किताबों के लिए और यूनिफॉर्म के लिए जो भेजते हैं बच्चों को, उस हवाले से स्कूल का अपना क्या मौक़िफ़ है। आप यहाँ का इंचार्ज कौन है अभी? यहाँ के इंचार्ज ऊपर हैं। हाँ, बात कराएं मुझे। अस्सलाम वालेकुम। मैं कभी कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। सॉरी कि मैं आपकी इजाज़त के बिना आपके स्कूल में दाखिल हो गया। मुझे एक बात बता दीजिए मैडम कि अमूमन स्कूल्स में, चाहे वो छोटे स्कूल हों, बड़े स्कूल हों, दरमियाने स्कूल हों, इंग्लिश मीडियम हो, उर्दू मीडियम हो, वहाँ पर बच्चों को एक मखसूस किताबों की दुकान पर आप क्यों भेजते हैं, यूनिफॉर्म की दुकान पर क्यों भेजते हैं? अल्लाह का शुक्र है कि हमने ऐसा नहीं किया। हमने ओपन लिस्ट दी हुई है, जहाँ से दिल चाहे आप बुक्स ले लीजिए, भले आप उर्दू बाजार से जाके लीजिए, हमारी तरफ से बिल्कुल आज़ादी है। पेरेंट्स ने तो कहा कि आपकी तरफ से भी ये पाबंदी आयद की जाती है। के लिए भी हमने कोई पाबंदी नहीं दी। हमने कहा आप चाहे भले खुद पैसे दे के आप बना लीजिए, डिज़ाइन ये है। लेकिन पेरेंट्स तो शिकायत करते हैं कि आपके स्कूल में है। शिकायत करते हैं। आप बिल्कुल इन सब चीज़ों को बहुत आराम से जज कर सकते हैं। किसी भी पेरेंट्स को खड़े करके पकड़ें, 2-4 को छोड़ के जिनको आदत है कुछ ना कुछ बोलने की, वरना आप सबको पकड़ लीजिए। मैडम ने तो बिल्कुल का जो वर्डिक्ट है वो स्कूल का वर्डिक्ट है और इसके अंदर बड़ा क्लियर वर्डिक्ट है। हम ओपन बुक पॉलिसी रखते हैं। रिजल्ट के दिन रिजल्ट शीट के ऊपर जो हमारी बुक लिस्ट है, जो हमारे स्कूल की, जिसके अंदर पब्लिशर के नाम से लेके क्लास के लेवल तक सब लिखा हुआ होता है, सब इशू की जाती है। कि आप किसी को प्रेशर नहीं करते कि आपने फला जगह से यूनिफॉर्म लेनी है। बैठा हूँ यहाँ पे, मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ, मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ। तो इस स्कूल पे हम थोड़ा सा प्रिंसिपल साहब भी हैं और इनके हमरा भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि लोगों का अमूमन जो शिकायत होती है वो शिकायत दुरुस्त है या गलत। इसलिए कि मैडम ने जो बात कही उस बात पे तो यही है कि यहाँ पर कोई भी ऐसी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। आप मुझे बताइए इस स्कूल के अंदर बच्चों के जो आपके यूनिफॉर्म होते हैं, किताबें होती हैं, क्या मखसूस दुकानों से खरीदने के लिए कहा जाता है? जी जी, अपना ही रहेगा, वहीं से सारी चीज़ें मिलती हैं, बाहर कुछ नहीं मिलता। वो तो कह रहे हैं कि उनको आज़ादी दी हुई है कि जहाँ से लेना चाहे। कोई आज़ादी नहीं दी हुई है। क्या मखसूस दुकानों से किताबें और यूनिफॉर्म ली जाती हैं या आपको आज़ादी है? नहीं, बिल्कुल मखसूस दुकानों की स्लिप देते हैं कि ऐसे वो की स्टाइल से लेना है, और यूनिफॉर्म का भी यही कहते हैं। देखिए, मेरे जाने के बाद किसी किसी में तादीबी कार्रवाई नहीं। नहीं, स्कूल है भाई, मजाक। ये नहीं हो कि जनाब, अब मुझे सिर्फ एक सवाल करना है, वो आपको खुद बेहतर जवाब बदल जाएगा। जब रिजल्ट आता है आपका, तो रिपोर्ट कार्ड के ऊपर एक बुक लिस्ट लगी हुई होती है जिसके अंदर बुक के नाम लिखे हुए होते हैं और पब्लिशर के नाम लिखे होते हैं। क्या उसके अंदर कहीं भी ये लिखा हुआ होता है कि आप पे पाबंदी है कि आप सिर्फ फजीम बुक स्टॉल से लें? नहीं, ये तो खैर पाबंदी नहीं है, लेकिन मिलती फॉर्म की स्लिप होती है, कहीं नहीं मिलती है। इसके अलावा अगर आप कैमरे पे भी दिखा लें, इसके अंदर मैंने दिखाएं जरा। ये वकास साहब दिखा रहे हैं, प्रिंसिपल हैं ऑक्सफोर्ड स्कूल के। ये हर बच्चे को जाती है, हर क्लास के लिहाज से। इसके अंदर पब्लिशर के नाम के साथ कॉपी और बुक का नाम लिखा हुआ है। इसके अंदर लिखा हुआ है कि रिकमेंडेड अवेलेबल है यहाँ पे, अदरवाइज अगर आप कहीं और से लेना चाहते हैं तो इसीलिए आपको ये ओपन बुक दी गई है। बाहर लेने जाओ नहीं मिलती है, वो कहते हैं जहाँ से आपने दूसरा कोर्स लिया वहीं से मिलेंगी आपको। एक पेपर दे दिया जाता है, उसके अंदर लिखा होता है कि जैसे वो क्या आप यहाँ से कॉपी किताबें परचेज कर ले, तो बस वहीं से ही लिया जाता है। यूनिफॉर्म का भी यही होता है, हम तो वहीं से ही लेते हैं।
जो इनका कोर्स है वो हमको मखसूस दुकान से ही मिलना। हाँ, वो प्रिंटेड होता है ना, उसमें ऑक्सफोर्ड स्कूल का पूरा मोनोग्राम वगैरह सब कुछ होता है। लेकिन यहाँ जून जुलाई की फीस के अहकाम आ चुके थे सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, लेकिन उसके बावजूद उसके लिए पैसे ज़रूर दिया जा रहा है। जून जुलाई की फीस जमा की फीस पे कर रहे हैं, वरना बच्चों को कभी पनिश कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। ये चीज़ें हो रही हैं और ये नहीं होना चाहिए था। नादिर, हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, और मैं आपको बताऊं कि ये नॉर्थ कराची का इलाका है और यहाँ पर ये एक बड़ा स्कूल है ऑक्सफोर्ड के नाम से। और इस स्कूल की जो भी अपनी जो सूरत-ए-हाल है, जो हमने बात की थी कि अक्सर स्कूलों में यूनिफॉर्म और किताबें जो है मखसूस दुकानों से लेने की बात की जाती है, तो इसमें ऑफिशियली तौर पर तो स्कूल वाले इस बात को इनकार कर रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स की बातों से अंदाज़ा होता है कि इसमें सदाकत नहीं है और मखसूस दुकानों से ही किताबें और स्कूल यूनिफॉर्म जो लिए जाते हैं। हम मज़ीद आगे चल के देखते हैं। प्रिंसिपल साहब, क्या हाल है? खैरियत से? ज़रा स्कूल की किताबें और कापियों वगैरह के हवाले से मिलना है। क्या हाल है सर? ठीक ठाक है? बात कर सकता हूँ मैं आपसे कुछ? ये बताइए कि अक्सर स्कूलों में ये देखा गया कि प्राइवेट स्कूलों की एक वो होती है कि मखसूस दुकानों से किताबें और मखसूस जगहों से यूनिफॉर्म के लिए वो वालिदैन में प्रेशर डालते हैं। सही है ये? का अपना नज़रिया होगा। आप यही करते हैं? हमारे तो नॉर्मल आप ले सकते हैं बाहर से, पब्लिशर की बुक्स हैं, आप बाहर से ले सकते हैं। हम आप उनको जो लिस्ट देते हैं कि लिस्ट नहीं दी जाती। ये असल में पहले तो आप ये देखें कि ये स्कूल नहीं है, ये अच्छा, ये स्कूल प्लस मदरसा है, ये इक़रा है। यहाँ पर कुरान पाक और स्कूल दोनों की तालीम दी जाती है। दुनियावी तालीम नहीं देते? दुनियावी तालीम। तो दुनियावी तालीम के लिए किताबों की ज़रूरत तो पड़ती होगी। बाहर से परचेज़ करते हैं, अक्सर वालिदैन बाहर से परचेज़ करते हैं। आपकी तरफ से कोई प्रेशर नहीं होता ना कि मखसूस दुकानों से लेना है? दुकान यहाँ मिलते नहीं है, डायरेक्ट उर्दू बाजार से मिल जाते हैं वहाँ से। नहीं, मकसद दुकानों का होता है ना कि जनाब कि ये दुकान है, यहाँ पे ये यूनिफॉर्म की दुकान है, यहाँ से लेंगे आप? नहीं है सिस्टम। कि हम जो है ना कोशिश करते हैं कि यहीं स्टॉल लगवा दें, क्यों यहाँ स्टॉल लगने से ये फ़ायदा होता है कि सारी चीज़ें यहीं से मिल जाती है। नहीं तो रेट में तो फ़र्क होता है। नहीं, रेट तो जो उर्दू बाज़ार का वही रेट देते हैं हम। उर्दू बाज़ार में 10% आपको डिस्काउंट मिल जाता है, यहाँ तो नहीं मिलेगा? वालिदैन को असल में हम तो यहाँ कुछ बच्चों को कोर्स फ्री भी देते हैं, कोर्स बच्चों को फ्री भी देते हैं। डिस्काउंट तो हर वालिदैन कराते हैं, कोई ऐसा वालिदैन नहीं है बगैर डिस्काउंट के ले ले। आपको पता ही है कि आजकल का दौर कैसा है, बगैर डिस्काउंट के कोई चीज़ नहीं ली जाती। तो यहाँ कोर्स में डिस्काउंट दे देते हैं हम। मिसाल के तौर पर अगर 1000 का है तो 800 रुपये तो वालिदैन देते ही देते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये स्कूल और मदरसा दोनों ही हैं। यहाँ पर जो सूरत-ए-हाल है वो यही है कि उनका कहना यही है कि जैसे कि इससे कबल जो स्कूल वालों ने कहा कि हम प्रेशर नहीं डालते, लेकिन माँ बाप ये कहते हैं कि प्रेशर डाला जाता है। आपके बच्चे जब यहाँ पढ़ते हैं तो जब किताबें और यूनिफॉर्म जो होता है, क्या किसी मखसूस दुकान से लेने पर ये ज़बरदस्ती करते हैं या अपनी मर्ज़ी से कहीं से भी ले लेते हैं? नहीं, अपनी मर्ज़ी से कहीं से भी ले लें। वालिदैन भी कहते हैं कि वो अपनी मर्ज़ी से आज़ाद तौर पर जो है वो ले लेते हैं हर जगह से। सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वाकई में ये स्कूल वाले ना माँ बाप के साथ ऐसा सलूक करते हैं जैसे समझ लो बकरा आ गया है, इनको ज़िबा कर दो। अब जो बच्चे यहाँ पर पढ़ने कौन से स्कूल की बात कर रहे हो? सारे स्कूलों? मैं डेसेंट स्कूल, मेरे एसेंट स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे, हाई स्टार की तरफ है। उन्हों का भी ये असूल है कि भाई किताबें कापियाँ आप इसी दुकान से लेंगे और वहीं से लेने पड़ती है, मजबूरी कहीं से मिलती नहीं है, तो वो किताबें हमारे को और वही उनको रेट के हिसाब से पैसे देने पड़ते हैं हमारे। और फीस तो आपको मालूम है कि हर साल वो फीस बढ़ा रहे हैं, बस कम नहीं कर रहे। कौन सी दुकान है? ये वाली दुकान है? चले जी, नॉर्थ कराची में ही एक जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पे स्कूल से जमाया, उसकी ये दूसरी ब्रांच, उसके साथ ही ये किताब की दुकान भी है। इसकी बुक शॉप है ये? और स्कूल वालों की? नहीं, हमारी सर, हमारी अपनी। यहाँ जो किताबें मिलती हैं वो उन्हीं की मिलती हैं जो ये ऑक्सफोर्ड स्कूल में जो पढ़ाई जा रही हैं? हाँ सर, हाँ वही मिलेंगे। और कौन सी मिलेंगी सर? हमने ओपन लिस्ट दी हुई है, जहाँ से दिल चाहे आप बुक्स ले लीजिए, भले आप उर्दू बाजार से जाके लीजिए, हमारी तरफ से बिल्कुल आज़ादी है। मतलब ये जो लिस्ट है ऑक्सफोर्ड वालों की, ये किताबें आप यहीं से देते हैं? जी। तो वो तो कह रहे हैं कि हम उनको आज़ादी देते हैं कि माँ बाप कहीं से भी ले लें। हाँ, वो लिस्ट ओपन होती है। मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ, मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ। कहीं भी ये लिखा हुआ होता है कि आप पे पाबंदी है कि आप सिर्फ फजीम बुक स्टॉल से लें। तो आप यहाँ पर जो किताबें और कॉपी देते हैं तो इसमें डिस्काउंट तो नहीं देते होंगे ना? ओपन में तो डिस्काउंट मिल जाता होगा। ओपन में मिल जाता, हम भी दे देते हैं। वालिदैन का भी ये कहना है कि बहुत सारी किताबें जो होती हैं वो ओपन नहीं मिलती, तो मखसूस उनकी जो दुकानें हैं वहीं से लेनी पड़ती हैं। तो बहरहाल इसमें किसी हद तक सदाकत भी है, कुछ स्कूल भी जो है अपनी साख को बचाने के लिए झूठ भी बोलते हैं। तो बहरहाल हम आगे चल के मज़ीद देखते हैं।
नाज़रीन, नॉर्थ नज़ाबाद में एक बड़ा स्कूल है, ये प्राइवेट स्कूल है, निजी स्कूल। हम यहाँ दाखिल हुए हैं और हम यहाँ देखने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जो भी ज़िम्मेदार है हम उनसे बात करें और उनसे पूछें कि क्या यहाँ की क्या सूरत हाल है स्कूल की कोर्स के हवाले से, यूनिफॉर्म के हवाले से और फीसों के हवाले से। अभी तक हमें जो कोई भी ज़िम्मेदार जो है अभी मिला नहीं है हमें, हम वेट कर रहे हैं। मैं आई कम इन? मैं मिल सकता हूँ आपसे अगर नाराज़ ना हो? मुझे प्रिंसिपल से मिलना था। अभी आप बैठे बता। हाँ बता जी, देखते हैं। अभी इजाज़त लेने गए और इजाज़त मिल जाए तो ठीक है, वरना हो सकता है कि हमारी मुलाकात हो या ना हो, इसका कंफर्म नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी इनकी मुलाकात हो जाए। बात करना चाह रहे हैं कि अमूमन जो निजी स्कूल होते हैं, प्राइवेट स्कूल्स, ये मखसूस यूनिफॉर्म के सेंटर्स खरीदारी के लिए प्रेशर देते हैं पेरेंट को। ये है वो स्कूल जहाँ पर के अपना व्यू देने से इन्होंने इनकार किया और उनका कहना यह है कि कैमरे पे बात नहीं करेंगे, लेकिन बात यह है कि हमारी एंट्री पे उनको सबसे ज़्यादा इतराज़ है। हमारी एंट्री पे उनको इतराज़ है कि बिना इजाज़त के आप अंदर दाखिल कैसे हो। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ नॉर्थ नज़ाबाद में। नॉर्थ नज़ाबाद में एक काफ़ी पोश स्कूल है, उसमें मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर भी हमने अपना कार्ड अंदर भिजवाया है और जो भी इंतज़ामिया है उससे मुलाकात करने के लिए। अब हमें देखें कि यहाँ पर भी हमें मुलाकात का मौका दिया जाता है या नहीं दिया जाता। हमने कार्ड भिजवा दिया। कितनी देर हो गई अमेरिका से आ रहे हैं? इतनी देर में अमेरिका से पहुँच जाता है बंदा कराची। इससे बहुत ज़्यादा है और हम लोग खुद परेशान है कि गवर्नमेंट ने अभी तक जो है ये कुछ भी नहीं किया इस बारे में, और अगर कोई ऐलान किया भी है गवर्नमेंट ने तो उसके ऊपर अभी तक कोई अमल नहीं हुआ उसमें। अच्छा, मुझे बताया कि इंग्लिश स्कूलों में मामूली ये होता है कि यूनिफॉर्म के लिए, किताबों के लिए मखसूस दुकानों में भेजा जाता है, ऐसे ही है? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब आमतौर पर आप फ्री तौर पर नहीं, हम कहीं और कहीं से नहीं ले सकते। नहीं, इनका एक बहुत अच्छा सिस्टम है जिसमें आपने अगर 1 साल पढ़ लिया आपके बच्चे ने तो आपके पास पूरा प्रॉपर बुक सेट है, तो आप उनको वापस करके उसके पैसे ले सकते हैं। मखसूस ऑक्सफोर्ड का सिस्टम है, तो वो ऑक्सफोर्ड का सिस्टम आप जहाँ से भी कलेक्ट कर लें, इसका कोई इशू नहीं है कि वो आप उसी दुकान से कलेक्ट करें, आप कहीं से भी ले सकते हैं। जो हम दिखाना चाह रहे हैं और मैं स्टिल वेट कर रहा हूँ और अभी तक वो बाहर नहीं आया और कि वो आ रहे हैं, तो आप देख लेते हैं कि कब तक आते हैं वो। इन स्कूलों ने पाकिस्तान के अंदर जो है अपनी एक स्टेट कायम की हुई है और इस स्टेट के कायम का ये है कि ये सारे रियाया जो हैं ये तकरीबन समझें आपके एक मामूली रियाया हैं और बच्चों को पढ़ाने के लिए, अच्छी तालीम देने के लिए मनमानी फ़ीसें भी देनी पड़ती हैं और फिर उनके मनमाने जितने भी कवायद और ज़वाबित हैं उनको भी मानना पड़ता है। फीस जो नॉर्मल है, मतलब जैसे जो कम करने की बात हुई उसी के ऊपर काम हो रहा है। ये जो एक तरीक़ेकार होता है कि मखसूस दुकानों से ये यूनिफॉर्म, मखसूस दुकानों से किताबें ख़रीदने की ये बातें करते हैं, इज़ इट राइट? हमें ख्याल में एक अच्छा सोल्यूशन ये होता है कि एक ही वन विंडो कॉन्सेप्ट जो है ना, कि एक ही जगह से सारी चीज़ें आसानी से मिल जाएँ, तो इट्स वेरी गुड कॉन्सेप्ट। मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज़ को। मतलब आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अपने ही आपके साथ फीलिंग शेयर कर रहा हूँ। लोग दरअसल डरते हैं कि उनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, वो कोई नेगेटिव बात करना नहीं चाहते ताकि उनके बच्चों के मुस्तकबिल पर फ़र्क ना पड़े। लेकिन बहरहाल ये एक इशू है, वो इस इशू को मैं रेज़ कर रहा हूँ और हम मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मिले नहीं है वो। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद है, एक और स्कूल है, काफ़ी मशहूर स्कूल है, इसकी सीरीज़ भी है कराची शहर में, मेट्रोपॉलिटन। मैं उसके बाहर मौजूद हूँ। हम जाके अंदर कोशिश करते हैं कि वहाँ से जाके मालूम करें जिस इशू पर हम काम कर रहे हैं, इस हवाले से कोई भी कंसर्न बंदा हो अगर हमसे मुलाकात कर ले, हमसे बात करे, तो हम मालूम करते हैं कि क्या सूरत हाल है। क्या मैं इजाज़त लेके आना चाह रहा था। एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये लोग कहते हैं कि जो ख़ास तौर पर निजी स्कूल्स हैं वो यूनिफॉर्म एंड बुक्स के लिए अब मखसूस दुकानों पर जाने पर मजबूर करते हैं। क्या आप भी क्या इस बात को एग्री करेंगे कि इज़ इट राइट और रॉन्ग? ये मेरे हिसाब से तो बिल्कुल गलत है। हमारे पास जो हमारा यूनिफॉर्म देता है वो 2 शॉप्स ऐसी हैं, एक तो गनीज़ है, एक यहाँ पे यूनिफॉर्म हाउस है,
वो काम ही सिर्फ हमारे स्कूल का करते हैं, लेकिन पेरेंट फ्री है बिल्कुल, जहाँ से चाहे ले, जहाँ से क्वालिटी चाहे ले। अगर आप आएँ हमारे किताबों वाले दिनों में तो यहाँ पे सारी बुक लिस्ट लगी हुई है, जो क्लास की आप बुक लिस्ट बोलते हैं वो लगी हुई है, वहाँ से राइट डाउन करें, बाहर से ले लें आप जहाँ से लेना। बुक लिस्ट जो है सब जगह लगी हुई है, स्टिक हुई हुई है, जिसको आना है आजकल तो आसान है, कैप्चर किया चले गए, मार्केट में मिल गई। जिनके पास टाइम है वो सब जगह से जाएंगे, ढूंढेंगे अपने 5-10 रुपये बचाने के लिए। यकीनन हर एक को हक़ है इस बात का, ये शिकायत लोगों की बजाय है, लेकिन मैंने जो आपको 2 पॉइंट बताए हैं मेरे ख्याल से आप उससे एग्री करेंगे। 100 बात की एक बात मैं आपको बताऊं, हमारा स्कूल दोनों ऑप्शन देता है, किसी को हम फोर्स नहीं करते हैं, बस और सिर्फ हम जो कहते हैं कि कॉपीज आप हमसे लें। उसकी वजह क्या है कि एक यूनिफॉर्म चीज़ हो स्कूल के अंदर। मेरा जो बच्चा जा रहा है वहाँ पे कोर्स की जो प्राइस है वो 18,000 रुपये है। सेम किताबें, सेम कॉपियाँ हमारे पास, उसकी मैं कहता हूँ कि 50% भी नहीं है उसकी अमाउंट। हम लेकिन जाते नहीं है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम उनसे पूछें कि यार आप इतना महंगा क्यों बेच रहे हो। सर आपका पैसा है ना, यही बात है ना। मैं जिस चीज़ के ऊपर प्राउड करता हूँ वो यही है कि मैं जो फीस ले रहा हूँ वो सर्विसेज उससे ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि मैं दूँ। नाज़रीन, मेरे मेट्रोपॉलिटन स्कूल है यहाँ पर, चूँकि मिडिल तबके में ये काफ़ी मशहूर स्कूल है और हमने यहाँ पे बात भी की, मैडम ने भी और सर ने भी जो भी बातें की, हम उसको मन और धन आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। फैसला करना आपका काम है कि जो एक इश्यूज़ थी, हमारे पास कॉल्स आ रहे थे पेरेंट्स के, वो कहाँ तक इस बात को जो है रियलाइज़ करते हैं। हम मज़ीद आगे चल के देखें। हमने जो बात की वो यकीनी तौर पे आपके स्क्रीन पर आ गई होगी और उनका जो भी कहना है वो यकीनी तौर पर यही कहना है कि जो एक र्यूमर है कि जनाब के वालदैन को प्रेशराइज़ किया जाता है, उससे उन्होंने तौर पर जो है मुस्तरद किया है। हम मज़ीद चल के देखते हैं कि और की क्या सूरत है। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन की चेयरमैन शरफुज़्ज़मा साहब के पास, जो कि निजी स्कूल्स जो कराची शहर में हैं, उस निजी स्कूल्स की एक एसोसिएशन है जो कि उसके चेयरमैन भी हैं, और हम इनसे जिस इशू को पर हम काम कर रहे हैं उसके हवाले से हम इनसे भी इनके ख़यालात को जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू कि आपने मुझे वक्त दिया। मुझे एक बात बताइए कि सबसे पहले हम मुख्तलिफ इशू को जो हम देखते हैं, इस इशू को सबसे पहले बताइए कि निजी स्कूल्स की जानिब से यूनिफॉर्म और बुक्स जो लेने के हवाले से एक पाबंदी लगाई जाती है या एक बाउंड किया जाता है कि इस जगह से आपने ख़रीदारी करनी है, तो क्या ये सही है या गलत है? देखें बिलाल भाई, सबसे पहले तो मैं अपनी बात कर दूं, फिर मैं दूसरे स्कूल्स की बात करूं, क्योंकि अगर मैं खुद गुड़ से परहेज नहीं कर सकता तो दूसरों को कैसे मैं तनकीद करूंगा। बात मुख्तसर ये है कि मैं खुद भी अपनी कॉपी छपवाता हूं, अपने स्कूल के नाम से छपवाता हूं, लेमिनेशन करवाता हूं और उसमें गम बाइंडिंग करवाता हूं। उसकी वजह यह है कि ये जो बाज़ार में कॉपी मिलती है ना, ये गैर मेयारी कॉपी होती है। इसका पन्ना आप ऐसे पकड़ेंगे कॉपी निकल जाएगी। कॉपियाँ महंगी होती हैं, पेरेंट्स परेशान होते हैं। कहने को तो लोग बहुत कुछ कह देते हैं, असल बात यहाँ पे ये है कि हम अगर कॉपी बनवाते हैं तो हमारी कॉपी अगर 50 रुपए की है तो वही कॉपी PPP वाले की आप मार्केट में चले जाएं, आपको 60 रुपए की मिलेगी, 10 रुपए का फ़र्क आएगा। हमारी अपनी लालच क्या है इसके अंदर? लोग तो कहते हैं कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। अरे यार, 4 कॉपियाँ बेच करके वो कौन सा कोठी खड़ी कर लेगा भाई अपनी? यहाँ कॉपी बनाने की जो लालच है वो ये है कि हर इदारा चाहता है उसके इश्तिहारात हों, चाहता है। तो पब्लिसिटी के हवाले से हम लोग कोशिश ये करते हैं कि अपनी जो मोनोग्राम जो हमारे होते हैं, जो हमारा 4 कलर होता है, हम उसको कॉपी के जिल्द के ऊपर इस्तेमाल करते हैं और उसको लेमोनाइज करवाते हैं और वो कॉपी बड़ी मेयारी कॉपी बनती है। पूरी कॉपी हाथ में लेके एक पन्ना आपसे फट के निकलेगा, कॉपी के अंदर से नहीं निकलेगा। वही चीज़ 50 रुपए की मैं दे रहा हूँ, मतलब मैं नहीं देता, जो भी मार्केट में जिन दुकानों से दुकानों को आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया वो बेच रहे होते हैं उसको, वहाँ पे कॉपी। और किताबें? नहीं, किताबों से हमारा कोई वास्ता नहीं होता। अब दुकानदार क्या कर रहा होता? दुकानदार 1 रुपये फी कॉपी लेता है, चूँकि वो उससे ज़्यादा ले नहीं सकता, क्योंकि उससे ज़्यादा लेगा तो हम उसको पकड़ लेंगे, इसलिए कि हमारे पास पूरा हिसाब किताब है।
इस तरीके से वालिदैन को कॉपी 2 पैसे सस्ती मिलती है, मेयारी मिलती है। आप मार्केट में चले जाएं, मार्जिन वाली कॉपी आपको नहीं मिलेगी। इसके आपकी बात दुरुस्त है किसी हद तक, लेकिन बात यह है कि अगर ओपन मार्केट में बुक्स और कॉपी ली जाए तो उस पर दुकानदार उर्दू बाजार चले जाएं आप तो अच्छा खासा डिस्काउंट दे देता है। आप उर्दू बाजार भी अगर जाएंगे ना तो उर्दू बाजार में भी आपको मेयारी कॉपी इस तरीके से मिलेगी कि जो गम बेंडिंग की कॉपी है ना उसकी कीमत ही अलग है। अच्छा, कॉपी अमूमन छोटी होती है, हमारे पास जो कॉपी होती है फुल स्केप की होती है, तो हम जिस तरीके से सिलेबस चला रहे होते हैं उसी तरीके से हम वो कॉपी अपनी बनवाते हैं। चले जी, आप बनवाते हैं तो आपको एक कॉपी पे क्या बचता है? हमें कुछ नहीं बचता, हमारा इश्तिहार होता है। हमने सुना दुकानदार ये कहता है कि हम बाकायदा कांटेक्ट करते हैं यूनिफॉर्म के हवाले से भी और कॉपियों के हवाले से भी कि उनसे कि हम मुख्तलिफ नज़रिए के लोग हैं, मुख्तलिफ किस्म के काम हो रहे होते हैं। मैं तो ये नहीं कहूँगा कि स्कूल एजुकेशन में सारे पारसा बैठे हुए हैं, मसले मसाइल तो सबके साथ है, कौन क्या कर रहा है हम उससे मुंसलिक नहीं है। तो मतलब ये कि यूनिफॉर्म जो है, यूनिफॉर्म की बात करें, यूनिफॉर्म तो आप वो भी तो आप मतलब कि एक बाउंड करते हैं कि फला जगह से लेनी। अगर हम ये बाउंड नहीं करेंगे तो यूनिफॉर्म मुख्तलिफ कलर के आ जाएंगे। हम जिस दुकान को बाउंड करते हैं उनको हम कलर, मेयार, उसकी सेटिंग, उसकी स्टिचिंग सब कुछ हम उनको बता चुके हैं। तो मौजूद के साथ मैं बता दूं, मेयार तो नहीं होता। मैंने बहुत सारी दुकानों में गया, बड़े बड़े नाम में जो मैं भी कैमरे पर नहीं लेना चाहता, ये जो कि यूनिफॉर्म देते हैं, मेयार तो नहीं होता। लेकिन बात यह है कि वालिदैन इस बात से परेशान होते हैं कि वहाँ पर जो 300 रुपये की चीज़ बाहर मिल रही होती है वही वहाँ 600 रुपये की मिल रही होती है। देखें, ऐसा नहीं है। यूनिफॉर्म की दुकान जितनी ब्रांडेड दुकानें हैं उन दुकानों में से किसी एक दुकान में 10 रुपये का फ़र्क आपको नहीं मिलेगा। चूँकि हम क्या कर रहे होते हैं, हम उनको कपड़ा खरीद के थोड़ी दे रहे होते हैं, हम तो सिर्फ उनको कलर बताते हैं। यही तो मसला है। आप जब बाउंड कर देते हैं कि XYZ किसी भी दुकान से आपने ये यूनिफॉर्म लेना है तो वो अपनी मर्जी के साथ जो है अपना ब्रांड करता है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो लफ्ज़ यूनिफॉर्म का यहाँ पे मतलब ख़त्म हो जाता है, क्योंकि यूनिफॉर्म से मुराद यही है कि एक जैसा, एकसानियत होनी चाहिए, कोई फ़र्क नहीं होना। तो सिर्फ आपके मोनोग्राम होता है कि मोनोग्राम होना चाहिए एक जैसा, और कलर, डिज़ाइन, सेटिंग, स्टिचिंग सब कुछ। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिस टॉपिक पर हम काम कर रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड एक दुकान है जहाँ पर कि स्कूल और कॉलेज की यूनिफॉर्म्स यहाँ फ़रोख्त होती हैं। हम यहाँ जाकर देखते हैं कि यहाँ की जो यूनिफॉर्म्स और स्कूल की या कॉलेजेस की जो फ़रोख्त होती हैं वो उनसे स्कूल या कॉलेज से क्या रब्ता होता है। ये स्कूल और कॉलेजेस की जो यूनिफॉर्म्स आप यहाँ फ़रोख्त होते हैं? जी जी। कौन कौन से स्कूल्स और कॉलेजेस? बहुत सारे स्कूल्स होते हैं, प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, कॉलेजेस वगैरह हर किस्म के होते हैं। तो क्या ये जो आप स्कूल की यूनिफॉर्म बेचते हैं मुख्तलिफ स्कूल्स के ख़ास तौर पे और कॉलेजेस के, तो क्या इनसे आपका क्या उनसे कोई कांटेक्ट होता है, कोई रब्ता होता है, क्या सूरत हाल होती है? जी, कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारा, यानी कि उनके स्कूल के जो है ना जितने भी यूनिफॉर्म्स होते हैं ना उनसे कॉन्ट्रैक्ट होता है कि उसका सिंपल से मीन्स ये होते हैं कि पेरेंट्स को जो है ना परेशानी ना हो। जैसे स्पेसिफिक यूनिफॉर्म होते हैं जैसे कि वो आपको एक ही शॉप के ऊपर आसानी मिल जाए, बस कॉन्ट्रैक्ट ये होता है। तो मतलब ये कि आप लोगों को एक शिकायत ये होती है लोगों की कि आप लोग जो यूनिफॉर्म फ़रोख्त करते हैं या स्वेटर जो सर्दियों में चलता है तो वो आम मार्केट से डबल कीमत पर फ़रोख्त करते हैं और पेरेंट्स जो है उसको लेने पर मजबूर होते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होती, पीछे से हमें कॉस्ट महंगी आ रही होती है, कॉस्टली महंगे आ रहे होते हैं, इस वजह से हम लोग मजबूर हैं कि कॉस्ट के ऊपर बेचें। ये तो ब्लैकमेलिंग है ना कि एक ही जगह से ले, वरना तो स्कूल में दाखिला नहीं होगा, वरना वो है कि बच्चा जो है वो कहीं से यूनिफॉर्म ले नहीं सकता और ये मजबूरी है। 300 की चीज़ आप 600 में बेच रहे होते हैं, 700 में बेच रहे होते हैं। 300 की चीज़ तो हम लोग 300 रुपये में बेचते हैं। बाकी जो यूनिफॉर्म्स का इशू है, नॉर्मली यूनिफॉर्म तकरीबन हर जगह पर ही मिल रहे होते हैं। स्पेसिफिक कलर होते हैं, 4 कलर नॉर्मल कलर हैं, वो आपको हर जगह। कुछ स्कूल से तो आपका मखसूस कांटेक्ट होता होगा ना कि उनके स्कूल्स के जो भी यूनिफॉर्म्स हैं वो आपके अलावा कोई भी नहीं बेचता होगा। उसके भी यूनिफॉर्म के जो पैंट्स कलर हैं, शर्ट्स कलर हैं, वो नॉर्मल हर जगह से मिल जाती हैं आपको। मोनोग्राम का इशू होता है, मोनोग्राम हम लोग वैसे भी दे देते हैं, हर दुकानदार देता है। उसके कलर को स्कूल वाले जो है वो रिजेक्ट कर देते हैं कि ये कलर जो है थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हो रहा है, और दुकानदार जो है वो मोनोग्राम जो है वो पैसे लेकर देता है, फ्री का नहीं देता जो ये कह रहे हैं। बहरहाल हम इनकी बात को भी आगे बढ़ा रहे हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम मज़ीद आगे चल के देखते हैं। गुलशन इकबाल में ही एक और दुकान है जो कि यूनिफॉर्म्स वगैरह के जो स्कूल और कॉलेजेस के हैं जहाँ से कि लोगों को ख़रीदारी के लिए मजबूर किया जाता है। हम उस दुकान की तारीफ पढ़ते हैं
और उस दिन आगे बढ़ते हुए हम थोड़ा सा यहाँ पर भी देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। मुझे ये बताइए कि ये स्कूल कॉलेजेस, जो निजी स्कूल होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, स्वेटर है या आपके जो भी यूनिफॉर्म है, ये तमाम की तमाम आप लोग उनको देने के मतलब ये कि वो यहीं बेचते हैं कि आपके पास चले जाएं या किसी और के पास जिनकी बात होती है, इनसे क्या सूरत हाल होती है? इनसे क्या कांटेक्ट होता है आपका? आप ठेका लेते हो, क्या होता है? नहीं, कुछ नहीं होता है सर, ठेका वेका कांटेक्ट कुछ नहीं होता भाई। बात ये है कि अब कहीं ना कहीं तो भेजना है ना, कहीं ना कहीं तो लेना है ना यूनिफॉर्म, क्या करेंगे? वो तो इससे बोलते कि जहाँ पे रिजनेबल शॉप है, डीलिंग मुनासिब है, क्वालिटी सही है, वहाँ ये रिकमेंड कर देते। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्कूल और कॉलेजेस जो होते हैं, लाजमी सी बात है कि वो पूरी कराची शहर का तो नहीं गवर्नमेंट का है। जैसे आपका मारिया है तो लाजमी बात है कराची शहर में जितने भी मारिया होंगे या रशीद सन्स होगा या कोई भी दो XYZ कोई भी होगा तो उसको नॉमिनेट करते होंगे। लाजमी सी बात है कि आप पूरे स्कूल की जो है कराची शहर में जो उन सबके यूनिफॉर्म तो आपके पास नहीं होंगे ना, मखसूस के होंगे। जी जी बिल्कुल मखसूस के होंगे, तो मखसूस से तो आपको कॉन्टेक्ट ही होता होगा ना। कॉन्टेक्ट इस सूरत में होता है भाई कि डीलिंग होती है। आप जैसे भाई रिकमेंड करते हैं हमें कि यार यहाँ चले जाएं, यहाँ आपको प्राइस मुनासिब मिलेगी, यहाँ क्वालिटी अच्छी मिलेगी आपको, बस यही होता है। हम वो काम नहीं करते जो आप मुझसे कहलवाना चाह रहे हैं। नहीं, हमने तो ये सुना है कि आप लोग बाद में कमीशन देते हो। तो आप पूछे कैसे, कंफर्म तो करें, कोई प्रूफ तो लाएंगे कमीशन लेते हैं। नाज़रीन, मैं इस वक्त गुलशन इकबाल में मौजूद हूँ और गुलशन इकबाल में एक बहुत ही कराची की मशहूर जो दुकान है जो कि यूनिफॉर्म्स वगैरह तैयार करती हैं, जहाँ पर कि अक्सर स्कूल्स वगैरह कॉलेजेस वगैरह के जो है वो कॉन्टैक्ट्स होते हैं कि यहीं से यूनिफॉर्म की परचेज़ किए जाए अक्सर, और इनके कराची में ब्रांचेस भी बहुत होते हैं। तो हम इनसे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। मैं ये मालूम करना चाहता था कि क्या आप लोगों के ये स्कूल से कॉन्टैक्ट्स होते हैं या क्या सूरत हाल होती है? सर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं स्कूल से, और ये है कि उनसे पहले स्कूल वालों से बात की जाती है, स्कूल वाले अपना यूनिफॉर्म सेलेक्ट करते हैं, फिर वो हमें ऑफिशियल वेंडर बनाते हैं कि हमारा यूनिफॉर्म यहाँ मिलेगा। मोनोपोली देते हैं कि आप पूरे कराची में जो है आप एक बहरहाल ऐसा होता है जैसे कि एरिया वाइज होता है। अब कुछ कैंपस यहाँ पे मौजूद हैं, कुछ कैंपस नॉर्थ नाज़िमाबाद में। ब्रांचेस तो पूरी कराची में ही है ना? जी जी बिल्कुल। मेरे कहने का मकसद ये है कि आप जब वो स्कूल्स वालों से कांटेक्ट करते हैं तो आप उनको क्या देते हैं? सर हम उनको कुछ भी नहीं देते, बस ये है कि क्वालिटी के ऊपर वो होता है कि क्वालिटी के ऊपर बात होती है तमाम के, बस ये रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनकी, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, हमारे कस्टमर को किसी किस्म का शॉर्ट यानी कि स्टॉक शॉर्ट नहीं होना चाहिए, बस ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये चीज़ शामिल होगी। जो 300 की चीज़ होती है जो मार्केट में मिल रही होती है आप लोग 600 की बेचते हैं, एक मोनोपोली होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर ऐसा होता तो 40 साल से ये ब्रांड चल रहा है। मजबूर है ना, पेरेंट्स तो मजबूर है ना। मजबूरी की बात नहीं है सर। लाल स्वेटर उसको चाहिए, लाल स्वेटर यही मिलेगा। अब वो ये कि स्वेटर अल्हम्दुलिल्लाह सदर में भी मिलता है, दुनिया जहान की सदर में भी आपकी शॉप है ना, ब्रांच है, सब जगह मिलता है। मैं अपनी शॉप की बात नहीं कर रहा, मैं वैसे ही अमूमन बात कर रहा हूँ। ये है तमाम सूरत नाज़रीन जो मैं दिखा रहा हूँ, और ये बात हम मिनिस्टर साहब से भी करेंगे, अवेलेबल हुए तो हम उनसे भी बात करेंगे। और जो लोगों की शिकायतें हैं कि बुक्स और यूनिफॉर्म्स स्कूल्स जो है अपनी मोनोपोली कायम करते हुए मखसूस दुकानों के पर्चे देते हैं और वालिदैन को कहते हैं कि वहाँ से लें। सवाल ये पैदा होता है कि स्कूल की फ़ीस तो अपनी जगह बढ़ा रहे हैं, लेकिन दीगर चीज़ों में जो एसेसरीज़ में जो वो हासिल कर रहे हैं वो आपके सामने है। मैं तो कुछ नहीं कहना चाहता, जो चीज़ भी आपके स्क्रीन के सामने है, हर के जवाबात सवालात सब आप जानते हैं। हम मज़ीद आगे चल के देखते हैं। नाज़रीन, मेट्रोमोन ऑन द स्पॉट की टीम के हमरा मैं इस वक्त मौजूद हूँ सूबाई मिनिस्टर एजुकेशन सिंध सैयद सरदार अली शाह के रूबरू, और हम इस मौजू पर जिस पर कि हमने आपसे स्क्रीन पे एक बात की थी कि निजी स्कूल्स जो अपने स्टूडेंट्स को, चाहे वो अमीर हों, गरीब हों, मुतवसत तबके के हों, उन्हें एक मखसूस लिस्ट दी जाती है किताबों की और यूनिफॉर्म्स की कि वो मखसूस दुकानों पर ख़रीदें। तो इस हवाले से हम मिनिस्टर साहब से पूछेंगे कि उन्होंने इस हवाले से कभी इस नुक्ते की तरफ या इस जाविये की तरफ की तवज्जो दी, जबकि शहर में, बल्कि मेरे ख्याल में आई थिंक सो कि कराची से बाहर भी निजी स्कूल्स जो वो उनका यही रवैया है कि वो मखसूस स्कूलों में स्कूल की एक लिस्ट देते हैं कि मखसूस किताबों की दुकान से आप किताबें लें, कोर्स लें और यूनिफॉर्म लें। इससे उन पे बड़ा प्रेशर भी पड़ता है। तो आपका इस हवाले से क्या नुक्ता नज़र है? नहीं जी, अच्छी बात है कि आपने मुझे इस बात से आगाह किया। इससे पहले मुझे किसी पेरेंट से या किसी पेरेंट एसोसिएशन भी बनी हुई है, उस हवाले से मुझे इस तरह की कंप्लेन आई नहीं थी। वो कर नहीं सकते क्योंकि वो अखलाकी तौर पे भी गलत है, कानूनी तौर पे भी गलत है। मुझे लॉ देखना होगा, उस लॉ में मैं देखता हूँ कि क्या प्रोविज़न है जो ऑर्डिनेंस 2001 है और 2013 का है। हालांकि लॉ में ना भी हो
तो कोई भी किसी को ये मजबूर नहीं कर सकता कि आप जाके फलां शॉप से लें जिसके साथ उसकी कमीशन हो या उसके साथ उसका कोई मामला फिक्स हो। ये ऐसा ही है जैसे डॉक्टर हमारे कहते हैं कि फलां स्टोर से जाके तुम लो, वो स्टोर उसका अपना होता है या वहीं पे कोई कमीशन होती है। तो ये स्कूल्स बिल्कुल आपने अच्छा नुक्ता उठाया है। इस पर मैं कल ही कहता हूँ डायरेक्टर जनरल को कि वो एक लेटर जो है वो भेज के सब जितने भी स्कूल्स हैं उनको कह दे कि आप कभी भी इस हवाले से किसी को भी मजबूर नहीं कर सकते कि आपको फला शॉप से लेके जाके लेना है। वो अगर कोई औरत घर में ड्रेस सी सकती है, बना सकती है, तो क्यों ना बनाए वो वहाँ पे। तो ये होता है कि सिर्फ लोगों का मसला होता है कि अगर आप लोगों सिर्फ दुकान मतलब कि एक मुनासिब कॉस्ट पे अगर स्कूल लोगो दे दे, वो लोगो जो है वो घर में उसको सी दें या उसको चिपका दें इस्त्री गर्म करके, जो भी है सिलसिला, तो ये बड़ा सस्ता पड़ेगा। लेकिन आपने पेरेंट्स एजुकेशन कमेटी की बात की, पेरेंट्स एजुकेशन कमेटी से मेरी भी बात हुई, उनके पास पूरी एक स्टैटिस्टिक्स है। उनकी स्टैटिस्टिक्स से कि एक स्कूल का नाम लिया जो कि मैं ऑन स्क्रीन नाम ले नहीं सकता। उन्होंने कहा कि उस स्कूल के 20,000 बच्चे हैं, अगर उन्होंने एक औसत दर्जे से उन्होंने कैलकुलेट किया तो साल के 90 लाख रुपए बनते हैं। जी हाँ, ये तो आप अच्छा फिगर बता रहे हैं मुझे। ना फ़कत ये है कि ड्रेस के हवाले से और ये चीज़ें किताबें लेने के हवाले से और दूसरे हवाले से उनको मजबूर करते हैं जो आप मुझे बता रहे हैं। दूसरा इशू ये भी मेरे पास कंप्लेन आई थी कि वो डिफरेंट डेज़ के नाम पे पैसे लेते हैं उनसे। कभी कहते हैं ग्रीन डे है, कभी फलां डे है, कभी फलां डे है, उसके अलग से पैसे दो। मैंने वाज़े तौर पे ये कहा है कि भाई खुदा के वास्ते हम तो ये आपको कह रहे हैं कि मैंने तो वो कह दिया है कि जो भी लॉ में प्रोविज़न है वो उसमें अमल करवाऊँगा, मैं जोड़ूँगा नहीं। एक बात। दूसरी बात ये कि ये जिस तरह का उन्होंने दुकानदारी चलाई हुई है, हमें लोग तालीम देनी है। आप मुनासिब जो आपका प्रॉफिट है वो आप ले, हम रोकते नहीं हैं आपको, ना आपको लॉ रोकता है ना कानून रोकता है। मगर ये आप जो डाकू बन के पेरेंट्स के आप जेबों पे जो डाका मार रहे हैं, इससे आप गुरेज करें। ये धंधा इस तरह हम चलने नहीं देंगे। आपकी तरफ से कोई नोटिफिकेशन करीब जाएगा उनको? बिल्कुल मैं भेजूंगा इनको। आप परहेज करें, आप किसी पेरेंट को ये ज़बरदस्ती इम्पोज नहीं कर सकते कि आपको यहाँ से ड्रेस ले दिए। नाज़रीन, मेट्रो वन ऑन द स्पॉट की टीम की हमरा जो मौजूदा हफ्ते हमने जिस इशू को रेस किया, यकीनी तौर पर आपने वो कैमरे पे हमारे की आँख से, कैमरे की आँख से तमाम चीज़ें देख ली होंगी। और जो इश्यूज़ था वो इशू भी जो निजी स्कूलों की फ़ीसों में इजाफे के हवाले से जो एक कंट्रोवर्सी चली हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने जो भी ऑर्डर्स दिए हैं, यकीनी तौर पर वो भी एक बहुत बड़ा इशू है। लेकिन एक गरीब और मुतवस्सित तबके की जो अफराद हैं जो कि अपने बच्चों के मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने के लिए निजी स्कूल्स की पढ़ाई को गवर्नमेंट स्कूल की पढ़ाई पर तरजीह देते हुए वो अपना पेट काट के जब अपने बच्चों को स्कूल में दाखिल करते हैं, तो उसके बाद जो भी उनके साथ होता है, यकीनी तौर पे मेरा अपना ज़ाती राय है कि उस सब बातों से आप लोग वाकिफ़ हैं कि एक आम वालिदैन को अपने बच्चों की तालीम के हवाले से, वो भी निजी शोबे में तालीम के हवाले से जो भी परेशानी, मसाइल, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, वो तमाम के तमाम लोग इससे आगाह हैं। हमने यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ जो कि यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा पोशीदा भी है, लेकिन वालिदैन अच्छी तरह जानते हैं कि जब भी कोई बच्चा दाखिल होता है तो उसके बाद उसे एक बुक लिस्ट दी जाती है जो कि मखसूस दुकान पे जाके वो कोर्स खरीदना पड़ता है। इसके अलावा जो यूनिफॉर्म्स होते हैं, उन यूनिफॉर्म के लिए भी मखसूस दुकानें होती हैं जहाँ कहा जाता है कि उस जगह से जाके लें। और जब वो किताबें और यूनिफॉर्म्स वो जब लेते हैं तो यकीनी तौर पे उन्हें पूरी की पूरी कीमत देनी पड़ती है जो कि दुकानों से या आम बाज़ारों के मुकाबले में जो है वो महंगा होता है। तो एक आम गरीब और मुतवस्सित तबके की जो अफराद होते हैं या वालिदैन होते हैं, उन पे एक इजाफी बोझ पड़ता है। सूबाई वज़ीर तालीम सरदार अली शाह ने जो भी बातें की, यकीनी तौर पर आपने भी सुनी होगी कि उन्होंने कहा कि इस हवाले से उनके इल्म में ये बात नहीं थी, लेकिन अब वो इस हवाले से जो भी निजी स्कूल्स हैं उनके डायरेक्टर को एक हिदायत देंगे कि उन्हें नोटिफिकेशन भेजें। उस नोटिफिकेशन के तहत ये है कि उन तमाम चीज़ों को रोका जाए कि मखसूस दुकानों से किताबें ख़रीदना या यूनिफॉर्म ख़रीदना जो है, इन चीज़ों को ख़त्म किया जाए। इसके अलावा उनका कहना था कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको कुछ दुरुस्त करने की ज़रूरत है। तो हमने इस चीज़ को रेस किया और हम उम्मीद करते हैं कि हमने उन तमाम स्टेक होल्डर्स से जो कि इसमें शामिल थे उनसे उनकी गुफ्तगू आप तक पहुँचाई है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो भी आपके अपने तहफ़्फ़ुज़ात होंगे उसको हमने ख़त्म करने की कोशिश की है। अगर आप में आवाज़ उठाने की क़ुव्वत नहीं है तो हम आपकी आवाज़ आला-ए-वान तक पहुँचाएँगे और उम्मीद करेंगे कि आप हमें
तमाम सूरत से आगाह करेंगे। कैमरामैन टीम के साथ बिलाल असम की इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते हम आपको किसी और इशू को उजागर करके कैमरे की आंख से दिखाएंगे।